हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुंदन एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासेस के बारे में, जो कि ईयर 6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक्स कवर किए थे, ठीक है? लास्ट टाइम हम लोगों ने एरो फंक्शन कवर किए थे। आज हम लोग क्लासेस पे बात करेंगे और इसके साथ-साथ ईयर 6 के पहले कैसे हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, वो भी कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, क्लास बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा। जो भी क्लास बनाना चाहते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, वो बनाएँगे। क्लास एक क्या है? क्लास एक बॉयलर प्लेट है, ठीक है? जो बॉयलर प्लेट पे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है? तो क्लास एक क्लास बनाएँगे, उसके अंदर जो-जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, उसके जो-जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, जैसे पर्सन के क्या हो सकते हैं? नाम हो सकता है, ऐज हो सकता है, तो ये सब पर्सन के प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, तो वो डिफाइन करेंगे। और उसके रिलेटेड पर्सन से कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। तो पर्सन क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है? उस ब्लूप्रिंट के आधार पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, ठीक है ना? तो इसके अंदर पर्सन क्लास पर्सन लिख दिया, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फंक्शन की तरह कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मान लीजिए कि पर्सन में आपने नेम पास किया, ऐज पास किया, इसको अब असाइन करना है तो दिस डॉट नेम करके नेम लिखना है, दिस डॉट ऐज करके ऐज लिखना है। अब ये क्या होगा कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएँगे, ठीक है? तो हर एक ऑब्जेक्ट के 2 प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, एक नाम रहेगा, एक ऐज रहेगा। बस हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसको पास करना है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ कॉन्स्ट पर्सन, ठीक है? पर्सन हो गया। न्यू कीवर्ड से स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्ट जो भी बनता है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में, वो न्यू कीवर्ड से बनता है, ठीक है? यहाँ पे पर्सन लिख दिया, अब यहाँ पे आपको नेम असाइन कर देना है, जैसे कि मैंने कुंदन ले लिया, उसके बाद मैंने ऐज ले लिया, ठीक है? ऐज 30 जो भी है, ठीक है? तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके अंदर आपको मान लीजिए कि कोई ऐसा फ़ंक्शन डिफाइन करना है, तो वो कैसे करेंगे? मान लीजिए मुझे ये फ़ंक्शन डिफाइन करना है, जो कि इसके डिटेल पर्सन का जो डिटेल है, वो प्रिंट करता है। तो मैं एक फ़ंक्शन फ़ंक्शन बना रहा हूँ प्रिंट डिटेल्स, ठीक है? प्रिंट डिटेल। इसके अंदर मैं सीधा कंसोल लॉग करूँगा, नाम और ऐज को प्रिंट करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे ले लिए ये और उसके बाद मैं यहाँ पे नेम देकर ये कर दिया, ठीक है? इसके बाद मैं वेरिएबल दे देता हूँ दिस डॉट नेम। इसके बाद क्या है ऐज को प्रिंट करना है, दिस डॉट ऐज ये प्रिंट करना है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मैं इसको ये जो ऑब्जेक्ट बना अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी बना सकते हैं, समझ गए? ये ऑब्जेक्ट कितने सारे भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस क्लास को यूज़ करके। अब मैंने एक कॉन्स्ट पर्सन 1 कर दिया, ठीक है? अब इसमें मैं क्या करूँगा नाम दे दूँगा कुछ और, जैसे राज दे दिया, ठीक है? ये 29 साल का है, तो दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट रहेंगे, अलग-अलग रहेंगे। कंसोल डॉट लॉग एक पर्सन प्रिंट करा देते हैं, एक पर्सन 1 प्रिंट करा देते हैं, ठीक है? अब मैं ये खोल लेता हूँ, ये इसका डेवलपर टूल खोल लेता हूँ मैं। मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। या जस्ट गिव मी अ मिनट। या फिर से मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है? क्रोम हिस्ट्री 2 टैब्स ये खुल गया। इसके बाद मैं इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं लॉग में, तो देखिए यहाँ पे लॉग में फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए पर्सन हुआ 30 कुंदन, एक पर्सन राज एंड 29 समझ गए? तो 2 ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया, ठीक है? तो ये ऐसे बनता है। तो क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास कीवर्ड से बनाते हैं। क्लास का जो भी नाम रहेगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है? उसके अंदर कंस्ट्रक्शन डिफाइन करना है, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी रहेगा उसको हम लोग को इनिशियलाइज़ कर देना है और फिर फंक्शन इस तरीके से होता है और आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हमको इनहेरिट करना है, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इनहेरिट करना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं एक क्लास स्टूडेंट बना लेता हूँ, ठीक है? स्टूडेंट हो गया, अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिट हो जाएगा पर्सन। तो यहाँ पे पर्सन लिखा,
ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे इसके लिए भी कंस्ट्रक्टर सेम चीज़ बनेगा। अब मान ली कि ये स्टूडेंट है तो मैं जानना चाहता हूँ कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है या कौन से स्टैंडर्ड हाँ, स्टैंडर्ड ठीक है? ठीक है? अब दिस डॉट स्टैंडर्ड करूँगा तो ये स्टैंडर्ड असाइन हो जाएगा। ठीक है? इनहेरिट कर लिया। इससे पहले आपको याद रखना है कि सुपर को कॉल करना बहुत ज़रूरी है। सुपर एक फ़ंक्शन है जो कि पैरेंट क्लास को या पैरेंट ऑब्जेक्ट को बनाता है। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे नेम भी आएगा और ऐज भी आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको नेम एंड ऐज को भेज देना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा पैरेंट वाला जो ये पर्सन इनिशियलाइज़ हुआ है, पैरेंट वाला जो पर्सन हम लोगों ने इनहेरिट किया है, तो उसके प्रॉपर्टीज़ को भी असाइन कर देगा, समझ गए? अब हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना? स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट और मान लीजिए कि मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, ठीक है? 10th में हूँ। ठीक है? उसके बाद अब मैं स्टूडेंट को प्रिंट करा रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है? समझ गए यहाँ तक? अब देखिए रेफरेंस हियर पर्सन 1 इज़ नॉट डिफाइंड। पर्सन 1 अच्छा ये हटा देते हैं। अब देखिए चलेगा? ठीक है? ये स्टूडेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऐज भी आ गया, नेम भी आ गया, स्टैंडर्ड भी आ गया। समझ गए? तो ये स्टूडेंट ये इनहेरिट कर लिया। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का जो क्लास बना रहे थे, जो ब्लूप्रिंट बन रहा था, उसमें कुछ भी नहीं है, नेम, ऐज कुछ भी नहीं है, दिस डॉट नेम नहीं है, दिस डॉट ऐज नहीं है। बट मैं इसको इनहेरिट किया, पर्सन को इनहेरिट किया, ठीक है? और उसको मैं कॉल किया सुपर से, पैरेंट वाले को। और कॉल करने के बाद ये जो दिस कीवर्ड है, ये इसको स्टूडेंट को रेफर कर रहा है। दिस डॉट नेम, दिस डॉट ऐज दोनों के दोनों इनिशियलाइज़ हो गए, जो भी मैंने पास किए। समझ गए यहाँ तक? तो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इस तरीके से क्लासेस बनते हैं और इनहेरिट होते हैं। अब ये तो था E6 का, ठीक है? लेकिन इससे पहले कैसे करते थे हम लोग? तो चलिए देखते हैं इससे पहले कैसे करते थे। इसको क्या करते हैं हाँ, इससे पहले हम लोग फंक्शन कीवर्ड लिखते थे और जो भी नाम है, मान लीजिए कि पर्सन 1 मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है? पर्सन 1 रखा हूँ। अब यहाँ पे ये सेम कंस्ट्रक्टर की तरह ही काम करेगा। जो कंस्ट्रक्टर था यहाँ पे, बस कंस्ट्रक्टर की जगह फंक्शन पर्सन 1 लिख दिए और यहाँ पे आपको जो भी है दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, यहाँ पे आपको पैरामीटर नेम एंड ऐज पास करना है। ये नेम हो गया, ये दिस डॉट ऐज इक्वल टू ऐज हो गया, ठीक है ना? दिस डॉट ऐज इक्वल टू ऐज हो गया। तो ये पर्सन 1 ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको जैसे ही आप कॉल कीजिएगा यहाँ पे कॉन्स्ट पर्सन 1 न्यू पर्सन 1 ठीक है? यहाँ पे नेम कुंदन एंड ऐज 30 ऐज थोड़ा डिफरेंस रखते हैं ताकि पता चले, ठीक है? ये हो गया आपका ये पर्सन 1 हो गया। अब हमको इसके अंदर अब एक काम करते हैं इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग इक्वल टू लॉग के अंदर पर्सन 1 डालते हैं, ठीक है? अब देखिए ये पर्सन 1 ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी पर्सन ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है? ऐज और कुंदन। लेकिन अब हमको पर्सन में एक फंक्शन था प्रिंट डिटेल्स, यहाँ पे प्रिंट डिटेल्स डालना है, तो इसके अंदर लिखेंगे ना, तो ये फंक्शन के अंदर रहेगा, ये ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं होगा, जो क्लास जो बना रहे थे। तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं होगा। तो अभी ये 6 में जो क्लासेस बनाते हैं, अब उस क्लास का जो भी जो भी फंक्शन रहेगा, वो इस तरीके से लिखा जाता था, ठीक है? लेकिन जब ये 6 नहीं था, तब कैसे लिखते थे? तो फंक्शन बनाते थे ऐसे, क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए और प्रोटोटाइप का हम लोग यूज़ करते थे पहले, ठीक है? प्रोटोटाइप को करते थे। उसको बोला जाता है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, ठीक है? तो वो कैसे करते थे? आपको अंतर अभी दिखाएँगे। आपको दिखाएँगे कैसे क्लास दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों के रिज़ल्ट में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, ठीक है ना? समझ गए? तो यहाँ पे पर्सन 1 डॉट प्रोटोटाइप कीजिए, प्रोटोटाइप जो भी फंक्शन का नाम लिखना है, जैसे कि प्रिंट डिटेल लिखा मैंने, प्रिंट डिटेल लिख दिए, इसके बाद फंक्शन ये लिखा, फिर ये लिखा, इसको बनाया, इसके बाद मैंने क्या किया, इसको कंसोल करा दिया प्रिंट, ठीक है? दिस डॉट ये।
अब मैं क्या करूँगा प्रिंट डिटेल को सीधा का सीधा कॉल करूँगा person1 डॉट प्रिंट डिटेल। अब देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट। देखिए, प्रिंट डिटेल में ये सीधा-सीधा ये आ गया, समझ गए? अब मैं क्या करता हूँ, ये तो हो गया, अब इसको मैं क्या करता हूँ कंसोल लॉग करता हूँ, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग करते हैं, अब person1 ये कर दिए। अब देखिए यहाँ पे, ये पर्सन हो गया पुराना वाला, क्लास से जो बनाए थे, ये आपका फंक्शन से हो गया, ES5 ES6 से पहले वाला, ये दूसरा वाला, ठीक है? तो ये ऐज नेम आ गया। अब फंक्शन देखिए इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो आपको कहाँ दिखेगा? प्रोटोटाइप के अंदर जाना है, प्रोटोटाइप के अंदर ये फंक्शन दिखेगा, दिखा? सेम चीज़ यही हो रहा है यहाँ पे भी। फंक्स ये प्रोटोटाइप के अंदर गए, ये दिखा, प्रिंट डिटेल्स। तो वही सेम चीज़ करें यहाँ पे, पर्सन1 डॉट प्रोटोटाइप डॉट प्रिंट डिटेल में डाले और ये आपका प्रिंट डिटेल अवेलेबल हो गया उस ऑब्जेक्ट के लिए। जो भी पर्सन 1 ऑब्जेक्ट बनाएँगे उसके लिए अवेलेबल हो गया। तो ये हमेशा प्रोटोटाइप के अंदर रहेगा, ठीक है? तो क्लास में भी सेम चीज़ कर रहे थे, क्लास में सिर्फ डायरेक्टली हम लोग लिख दे रहे थे यहाँ पे, ठीक है? लेकिन जब ये कन्वर्ट करता है इस चीज़ को क्लास को जब भी ये डिटेल में आप देखेंगे, तो उसके अंदर प्रोटोटाइप के अंदर आपको ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है? जो भी फंक्शंस रहेंगे। सेम ऐसे ही हम लोग को ES5 में भी करना पड़ता था, ES6 से पहले, समझ गए? तो ये दोनों के दोनों सेम है, बट यहाँ पे आपको फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए प्रोटोटाइप का यूज़ करना पड़ता है। समझ गए यहाँ तक? अब हमको इनहेरिट करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो फंक्शन स्टूडेंट1 लिखें, ठीक है? अब स्टूडेंट1 में नेम आ रहा है, ऐज आ रहा है और स्टैंडर्ड आ रहा है, स्टैंडर्ड, ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं, दिस डॉट स्टैंडर्ड के लिए दिस डॉट स्टैंडर्ड इक्वल टू स्टैंडर्ड तो कर दिए। बाकी नेम और ऐज के लिए पहले क्या किया करते थे हम लोग? यहाँ पे यहाँ पे सुपर को यूज़ करते थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, हम लोग कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये जो पर्सन1 है, इसको कॉल करेंगे। तो पर्सन1 डॉट कॉल और इसको दिस पास कर देंगे। तो ये कॉल मेथड क्या करता था, पहले मैंने एक पार्ट बनाया वो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो कॉल मेथड क्या करता है, जनरली आप कॉल कीजिएगा किसी भी मेथड को, ठीक है? डॉट कॉल मेथड डॉट कॉल कीजिएगा, तो उस मेथड के अंदर जितने भी दिस रहेंगे, ठीक है? जो भी पास करेंगे यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे, वो किसको रेफर करेगा? उस ऑब्जेक्ट को रेफर करने लग जाएगा, ठीक है? तो इसके अंदर पर्सन1 के अंदर जितने दिस हैं, वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने लग जाएगा स्टूडेंट1 को, ठीक है? तो यहाँ पे नेम को पास किए और ऐज को पास किए, ठीक है, समझ गए? तो ये स्टूडेंट1 हो गया। तो आप स्टूडेंट1 जब भी बनाएँगे, ठीक है? वो उसके अंदर 3 आ जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट1 को भी कर लेता हूँ, कॉन्स्ट डॉट स्टूडेंट1 मैं प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ, ये क्या है, ठीक है ना? न्यू स्टूडेंट 29 इसको कर लेते हैं, 29 हाँ यहाँ पे स्टूडेंट1 रहेगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या प्रिंट करता है, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट में ये तीनों प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट1 में भी तीनों प्रॉपर्टी है। तो कैसे हम लोगों ने एक्सेस किया, इसको इनहेरिट किया पर्सन1 को, सीधा के सीधा हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्टर जो पैरेंट पर्सन1 का जो कंस्ट्रक्टर है, फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, इसको हम लोग फंक्शन कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल किया और इसको दिस मैंने असाइन किया, कॉल किया और दिस को मैंने भेजा। दिस मतलब ये स्टूडेंट1 को रेफर कर रहा है और नेम ऐज को भेजा। यहाँ पे नेम और ऐज सेट हो गया और दिस किसको रेफर कर रहा है? ये स्टूडेंट1 को रेफर कर रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे स्टैंडर्ड को सेव किया। ठीक है? तो ये हो गया। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ असाइन हो गए। बट यहाँ पे देखिएगा प्रोटोटाइप में पर्सन है। क्यों पर्सन है? क्योंकि जब भी आप इनहेरिट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो जो भी एक्सटेंड है, पर्सन को एक्सटेंड किए थे क्लास में, वो प्रोटोटाइप में मौजूद रहेगा, ठीक है? प्रोटोटाइप में मौजूद रहेगा। यहाँ पे देखिएगा पर्सन रहेगा, ये कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप में पर्सन है और ये कंस्ट्रक्टर है और ये प्रोटोटाइप में ये वाले ऑब्जेक्ट हैं। इस ऑब्जेक्ट में क्या-क्या था? क्लास में प्रिंट डिटेल नाम का फंक्शन था। अब हमको प्रिंट डिटेल भी को भी इनहेरिट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखिएगा तो कहीं इनहेरिट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये प्रोटोटाइप किसका है? ये ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है। ये ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है?
ये कैपिटल लेटर में ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जितने भी आप क्लास बनाते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उसके पैरेंट जो ऑब्जेक्ट है, इसका पैरेंट कौन है? मेन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैपिटल लेटर में जो ओ है, वो ऑब्जेक्ट है। सबका पैरेंट वो ऑब्जेक्ट है। इसीलिए ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसका पैरेंट हम लोगों ने अभी तक असाइन प्रोटोटाइप में असाइन नहीं किया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे अचीव करेंगे? यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट 1 डॉट प्रोटोटाइप इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोटाइप को असाइन कर देते हैं पैरेंट वाला, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्या करेंगे पर्सन 1 डॉट प्रोटोटाइप इसको असाइन कर देंगे, ठीक है? तो पर्सन 1 का जो प्रोटोटाइप रहेगा ना, वो आ जाएगा। प्रोटोटाइप मतलब जो क्लास बनाए थे, वो आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हुआ कि नहीं, ठीक है ना? तो ये देखिए यहाँ पे पर्सन 1 हो गया। ये स्टूडेंट में था, ये पर्सन 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ इसको ओपन करते हैं, तो पर्सन 1 तो हो गया है, ठीक है? लेकिन अब कंस्ट्रक्टर नहीं दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर ही चला गया। पहले कंस्ट्रक्टर आ रहा था, किसका आ रहा था? ऑब्जेक्ट का आ रहा था। अब वो कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चेंज कर देंगे। स्टूडेंट 1 डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर को असाइन करेंगे, कंस्ट्रक्टर को असाइन करेंगे और कौन-सा बनाएँगे? स्टूडेंट वाला ही। स्टूडेंट 1 का जो कंस्ट्रक्टर है वही करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे चलिए देखते हैं अब देखिए, यहाँ पे आ गया कंस्ट्रक्टर, ये गया यहाँ पे, ये देखिए कंस्ट्रक्टर यहाँ पे स्टूडेंट था, यहाँ पे भी स्टूडेंट 1 आ गया। आ गया? सेम चीज़ काम कर रहा है? अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये इनके प्रोटोटाइप में जाएँगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रिंट डिटेल नाम का एक फंक्शन भी है। लेकिन हमारे पास तो ये अवेलेबल ही नहीं है, प्रिंट डिटेल। अच्छा, ये भी अवेलेबल हो गया, समझ गए? ये अवेलेबल क्यों हो गया? क्योंकि पर्सन 1 डॉट प्रोटोटाइप किए हैं, इसको असाइन किए हैं। अब पर्सन 1 डॉट प्रोटोटाइप में कौन है? ये वाला प्रिंट डिटेल, तो ये भी आ गया, समझ गए? यहाँ पे क्या किए थे हम लोगों ने पर्सन 1 डॉट प्रोटोटाइप था, ये पर्सन 1 का प्रोटोटाइप है, इसके अंदर प्रिंट डिटेल है। तो ये भी असाइन हो गया इसको, स्टूडेंट 1 को। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट 1 डॉट अब हम लोग सीधा-सीधा क्या करते हैं स्टूडेंट 1 डॉट अ, कौन-सा था वो? ये प्रिंट डिटेल को कॉल करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं ये प्रिंट करता है कि नहीं। ये देखिए, नेम, ऐज ये कर दिया ना? नेम, ऐज। तो ये स्टूडेंट हुआ, स्टूडेंट 1 ये स्टूडेंट हुआ। अब देखिए, ये क्लास से जो बनाए थे स्टूडेंट वो है, तीनों प्रॉपर्टीज़ आ गए, तीनों प्रॉपर्टीज़ आ गए, यहाँ पे भी। प्रोटोटाइप क्या है? पर्सन, यहाँ पे क्या है? पर्सन हुआ। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर रहता है जो कि जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका कंस्ट्रक्टर रहेगा, ये स्टूडेंट 1 है। अब यहाँ पे भी देखिए ये स्टूडेंट है, ठीक है? अब कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएँगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं, प्रोटोटाइप के अंदर जाएँगे, तो ये पर्सन का प्रोटोटाइप पर्सन का अब कंस्ट्रक्टर रहना चाहिए। स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर हुआ पहले लेवल पे, फिर उसके ऊपर क्या हुआ? पर्सन का कंस्ट्रक्टर हुआ। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी सेम आप देखिएगा, तो यहाँ प्रोटोटाइप जाइए, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर किसका है? ये पर्सन 1 का है। प्रिंट डिटेल फंक्शन भी आ गया, यहाँ पे भी देखिए कंस्ट्रक्टर पर्सन का है और प्रिंट डिटेल फंक्शन भी आ गया। यहाँ पे भी प्रिंट डिटेल आ गया, ये कंस्ट्रक्टर भी आ गया। समझ गए? कितना ईज़ी था। तो कुछ नहीं करना है। बस जो आपका फंक्शन वाला था, बस ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। ये थोड़ा समझने में भी टाइम लगता है। मैंने क्या किया, पर्सन 1 बनाना है। मैंने कि ये इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है? इसके अंदर जब भी आपको कोई फंक्शन देना होता है, तो प्रोटोटाइप से आपको फंक्शन असाइन कर दिए। तो ये पर्सन 1 के लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाइएगा पर्सन 1 का, ये सबके लिए अवेलेबल रहेगा प्रिंट डिटेल। समझ गए? ये सबके लिए सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल रहेगा प्रिंट डिटेल्स। जब भी आपको बोला जाता है नीचे, जैसे आपको बोला गया कि मैप आपका मैप फंक्शन बनाना है। मैप अरे का एक फंक्शन है, ठीक है? जो कि आइटरेट करता है। आइटरेट करने के बाद एक अरे रिटर्न करता है, ठीक है? तो आप कैसे बनाते थे? अरे को लिए और उसके अंदर प्रोटोटाइप को लेते थे। अब माई प्रोटोटाइप को लेते थे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे एक अरे को प्रिंट कराते हैं। ठीक है? ये प्रिंट हुआ। अब इसके अंदर प्रोटोटाइप में जाइएगा, तो प्रोटोटाइप में जितने भी अरे के फंक्शन्स सारे अवेलेबल है। ऐड, कॉनकैट, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ये अरे वाला कंस्ट्रक्टर है, जो ऑब्जेक्ट बनता है।
तो जब भी आप ऐसे असाइन करते हैं, तो ये अरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है ना? ये सब सारे फंक्शंस हो गए। अब हमको एक फंक्शन ऐसा बनाना है, जो पॉलीफिल है, वो सारे अरे जितने भी अरे हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाएँगे, सबके लिए अवेलेबल हो। जैसे मैप कर दिया, बना दिया, ठीक है? अब यहाँ पे फंक्शन लिखा, इसको ये कर दिया, ठीक है? अब ये सारे अरे के लिए इसके लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या किए, हम इसके बाद प्रिंट करते हैं। अब देखेंगे माई मैप फंक्शन है कि नहीं? प्रोटोटाइप में जाइए देखिए, माई मैप फंक्शन आ गया। अब जो भी अरे बनाइए आप, ये एक नया अरे था, एक अरे और आप बना लीजिए, ठीक है? मान लीजिए कि मैं न्यू अरे करके बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है? न्यू अरे इसमें 2 और 3 डाल देता हूँ, ठीक है? 2 लेंथ का अरे, ठीक है? ये हुआ 2 एम्प्टी अरे हो गया। इसके अंदर भी देखिए माई मैप है, तो ये सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो सेम चीज़ हम लोग इसके लिए भी कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सन 1 के लिए कर रहे हैं। पर्सन 1 में प्रोटोटाइप को प्रिंट डिटेल डाल रहे हैं फंक्शन, अब ये सबके लिए अवेलेबल रहेगा, ये जो फंक्शन है, ठीक है? अब स्टूडेंट 1 बनाया, ठीक है? अब इसको इनहेरिट करना है पर्सन 1 से, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम कॉल करेंगे पर्सन 1 को कॉल करेंगे, ये इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करेंगे। पर्सन 1 का जो कंस्ट्रक्टर है, पर्सन 1 का कंस्ट्रक्टर ये रहा। इसको कॉल करेंगे दिस कीवर्ड से और नेम और एज को भेज देंगे। अब ये दिस किसको रेफर कर रहा है? इस स्टूडेंट 1 को। ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर जो है, ये कॉल हुआ है इस दिस के साथ, इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसके अंदर वो असाइन हो जाएगा। समझे? जो भी आप कॉल करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे जो भी बनाएँगे, ये सारे वैल्यू इसको असाइन हो जाएँगे, स्टूडेंट 1 को। अब हमको क्या करना है कि प्रोटोटाइप जो चाहिए हमको, प्रोटोटाइप क्या हो गया? पैरेंट वाला। तो यहाँ पे पैरेंट जो है, ये प्रोटोटाइप को असाइन कर दिए पर्सन 1 का प्रोटोटाइप, क्योंकि पर्सन 1 को हम लोग इनहेरिट करना है। तो जैसे ही ये करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये जो स्टूडेंट 1 है, यहाँ पे जैसे ही किया आपने, तो फंक्शन 1 वाले सारे प्रोटोटाइप आ जाएँगे। ये, जैसे प्रिंट डिटेल हो गया, सारा का सारा जो प्रोटोटाइप था फंक्शन 1 के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएँगे। प्रिंट डिटेल हो गया, उसका कंस्ट्रक्टर हो गया, ये सब आ जाएँगे। और इस प्रोटोटाइप में कंस्ट्रक्टर को भी चेंज कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये प्रोटोटाइप को चेंज किया है, तो कंस्ट्रक्टर भी चला जाएगा ओल्ड वाला। तो अब हमको नया असाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये मैंने असाइन किया। अब इसके अंदर देखिए ऑब्जेक्ट ये जो पेरेंट वाला था पर्सन 1 वाला, वो सारा का सारा आ गया। तो प्रोटोटाइप कैसे यूज़ करते हैं? प्रोटोटाइप के लिए जो प्रोटोटाइप है, सबसे पहले प्रोटोटाइप लगाते हैं किसी भी क्लास के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए प्रोटोटाइप डॉट समथिंग कीजिएगा, वो सबके लिए अवेलेबल होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना ऊपर वाला, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट बना। अब ये इसके अंदर इस जो स्टूडेंट 1 का था, इसके अंदर प्रोटोटाइप में हम लोगों ने कर दिया, पर्सन 1 डॉट प्रोटोटाइप को असाइन कर दिया। जो प्रोटोटाइप पेरेंट वाला था, उसको असाइन कर दिया। अब वो स्टूडेंट 1 का जितना भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाइएगा, सबके लिए वो अवेलेबल रहेगा। ये वाला प्रोटोटाइप, ये सबके लिए अवेलेबल रहेगा ये तीनों। स्टूडेंट 1 का जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाइएगा, समझ गए? तो ऐसे ES5 में ऐसे काम होता था। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, ये थोड़ा सिंपल है। जो भी जैसे बैकग्राउंड जावा बैकग्राउंड से आता है कोई या कोई दूसरे लैंग्वेज से आता है, तो वो ईज़िली इसको देख के पहचान लेगा कि ये क्लास बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे प्रिंट डिटेल्स ये सब कर रहे हैं। ठीक है? फंक्शन बना रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ है और सेम चीज़ एक्सटेंड करके इसको हम लोगों ने इनहेरिट किया। समझ गए? तो ऐसे ही दूसरे लैंग्वेज में काम करता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में पहले ऐसे नहीं था ES6 से पहले और ES5 में ये इम्प्लीमेंट करने के लिए ये करना पड़ता था। अब सोचिए आपको 2 लेवल, 3 लेवल इनहेरिट करना है, तो आपको कितना सारा चीज़ लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा समझने भी किसी दूसरे जो जावास्क्रिप्ट जानता है, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन कोई दूसरा बंदा आया जो जावा से करके आया है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इनहेरिटेंस काम कर रहा है। समझ गए? तो ये ज़्यादा ईज़ी है। तो ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। समझ गए? अब हमको कोई स्टैटिक मेथड चाहिए, जैसे कि कोई भी स्टैटिक चाहिए था, कोई भी स्टैटिक मान लीजिए कि स्टैटिक है, स्टैटिक और एक काउंट लिख देते हैं, काउंट, ठीक है? काउंट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप पर्सन को क्या कीजिए, पर्सन आप इसको एक्सेस कर सकते हैं काउंट से, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस प्लस कर दीजिए, ठीक है? अब इसको जब आप पर्सन कहाँ गया? कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं पर्सन का, पर्सन डॉट अ, यहाँ पे स्टैटिक को कैसे करते थे? पर्सन डॉट काउंट्स प्रिंट कराइएगा तो 1 आ जाएगा, देखिए 1 आ गया। तो ये स्टैटिक ऐसे यूज़ होता है इसमें, समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग नया क्लासेस ऐसे लिखते हैं ES6 में, जो कि कुछ नहीं है, आप लोगों ने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, कॉलेज में भी पढ़ रहे होंगे, ऐसे ही क्लास बनता है। ठीक है? C++ में, जावा में भी। तो सेम चीज़ है, कुछ भी अंतर नहीं है।
बस पुराने वाले जावास्क्रिप्ट में ये 6 से जो पहले था, उसमें बस दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, थोड़ा हार्ड है, समझ गए? तो ये था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए लोगों तक। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।